जय हिंद दोस्तों, मैं मजी टाइम रिपोर्टर अबुल खैर। मतदान का दिन जिस तरीके से करीब आता चला जा रहा, उस तरीके से प्रत्याशियों की दिल की धड़कन बढ़ती चली जा रही। इसी बीच में हमारे बीच में मौजूद हैं एमएम पार्टी के प्रत्याशी। आइए हम उनसे बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शाह आलम है और मैं एमआईएम पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष मुगरा बादशाहपुर हूँ। और इस समय एमआईएम पार्टी और हमारे जिला अध्यक्ष जनाब इमरान मंटी साहब और जनाब प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी कि आपको चुनाव लड़ना है। मैं इस समय चुनाव लड़ रहा हूँ लोकसभा का, जौनपुर सदर लोकसभा से। तो क्या मुद्दे आपके रहेंगे जौनपुर में? जिस तरीके से क्या चुनौती आपको रहेगी कि जैसे कि गठबंधन एक तरफ है, एक तरफ बसपा है, एक तरफ इस तरीके से बड़ी बड़ी पार्टियों की है चुनौती, आप किस मुद्दे को लेके अपनी जनता के बीच में लेके जाएंगे आप? देखिए, मुद्दा तो बहुत है हम लोगों के लिए और साथ दिया, और समाजवादी के लोगों ने भी मुसलमानों को कहीं का नहीं छोड़ा। आज देख रहे हैं, आज चुनाव है, आज मुसलमान यहाँ पे 17-17.5% 17% है भारत में। कहीं कहीं हम 20-25%, कहीं 50% है। यहाँ पे 17% के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, हमें कम से कम 17.5-17 सीट मिलनी चाहिए थी। आज अखिलेश जी ने सिर्फ 4 सीट मुसलमानों को दिया है, जबकि ये हमारे साथ सौतलापन व्यवहार है। और इसी को लेकर के ओवैसी साहब और पल्लवी पटेल जी, अपना दल कमेरावादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सिराथू से विधायक हैं। पिछली बार उन्होंने आदरणीय केशव प्रसाद जी को हराया था। और उसके बाद जो है इस पार्टी में हमारे 4 लोग और हैं, मानव समाज पार्टी और राष्ट्रीय उदय पार्टी। इन्होंने जब देखा कि हमारे समाज का पतन हो रहा है, हमारे समाज के लिए काम नहीं हो रहा है, तो आप सबने एक मोर्चा बनाया जिसका नाम पीडीएम रखा है, पिछड़ा दलित मुसलमान। अब इसके तहत सारे लोग मिल कर के नीति बनाई और अपने तरीके से चुनाव लड़ने का फैसला किया। और अगर हम लोग, जनता ने हमें पसंद किया, तो हम लोग मिल कर के पिछड़ा दलित मुसलमानों के लिए काम करेंगे। जौनपुर के लिए मुद्दा आपका क्या रहेगा? जौनपुर के वोटरों के पास आप जा रहे हैं, क्या मुद्दा उनको बता रहे हैं? देखिए, जौनपुर का वोटर अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहा है। ठगा इसलिए महसूस कर रहा है कि अभी देखिए, पिछले चुनाव में जो है सपा और बसपा का गठबंधन था लोकसभा में, और सभी लोगों ने जो है एक मत होकर के आदरणीय श्याम सिंह यादव साहब को एक मुश्त वोट दिया और उन्हें यहाँ से सांसद बना के भेजा। और आपने देखा होगा कि आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को पता लगा कि उनका इश्तिहार भी निकला कि सांसद साहब गायब हैं और जनता के बीच नहीं गए। ये हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ से दूसरे समाजवादी और कांग्रेस है, जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन से आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी मैदान में हैं। और इनका इतिहास भी आप समझ रहे हैं कि कैसा रहा इतिहास, और जनता भी इन्हें कहीं ना कहीं नकारने की सोच रही है। और मैं जो खड़ा हुआ हूँ, आज जनता अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। और जनता ये समझ रही कि एक बार जब 2017 में चुनाव हुआ था, सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, आदरणीय नदीम जावेद साहब यहाँ से विधायकी लड़ रहे थे, और उस समय श्री गिरीश चंद्र जी जो भाजपा के इस समय मंत्री हैं, और उस समय समाजवादी कि यादव समाज ने ये नारा दिया कि पहले भाई फिर सपाई। तो सारे समाजवादी के एक वर्ग के लोगों ने नदीम जावेद को ना वोट दे करके उन्होंने आदरणीय गिरीश चंद्र जी को वोट किया और नदीम जावेद हार गए। इस चुनाव में मैं जहां जा रहा हूं, हमारे तबके के लोग यही कह रहे हैं कि अब मैं उस चीज़ को दोहराऊंगा कि पहले भाई फिर सपाई। ये मैसेज जो है बड़ी तेज़ी से लोग कह रहे हैं कि अगर अपना आ गया है, मैं मुसलमान हूँ, अब सारे मुस्लिम समाज, हमारे लगभग यहाँ 3 से 3.5 लाख हमारे वोटर हैं लोकसभा जौनपुर में, सारे मुसलमानों ने मन बना लिया कि हम जो है इस बार अपने भाई को देखेंगे, पहले भाई फिर सपाई। अगर से आप जीत जाते हैं तो जौनपुर को क्या सौगात देंगे?
देखिए, अगर जनता ने मुझे इस लायक बनाया और ईश्वर की कृपा हुई तो यकीनन हम लोग जौनपुर के लिए काम करेंगे। जौनपुर एक ऐतिहासिक जगह है और यहाँ पे जो है एक बनारस देखिए एक ऐतिहासिक जगह है और यहाँ पे तमाम मुग़लों के ज़माने के तमाम ऐसे धरोहर हैं जो जिस पे जो है गर्दा गुबार लगा हुआ है। हम लोग पहली बात एक इतिहास को उसको नया पूरा करेंगे, सही करेंगे। जैसे आपका देखिए तमाम जैसे शाही का पुल है उसको और तरीके से बनाया जाएगा। उसके बाद जो भी लाल किला जो भी किला वगैरह है उसको बेहतरीन बनाए। मतलब हम सोचेंगे एक पर्यटन नगरी जौनपुर बने ताकि लोग पर्यटक यहाँ पे आए और जौनपुर से लोगों का विकास हो, यहाँ पे रोजी रोटी का बेहतर साधन बन सके। और दूसरा मुद्दा ये कि हमने देखा है कि जब से देश आज़ाद हुआ है धन तो बहुत आवंटन होता गया, लेकिन हर जगह रेलवे लाइन के पास रेल जब आती है, रेलवे ट्रेन आती है तो फाटक बंद होता है और वहाँ घंटों घंटों जाम लग जाता है। किसी की परीक्षा छूट जाता है, किसी बच्चों का, किसी जो बीमार हैं उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी रुक जाती है और उसके बाद फाटक बंद होने के बाद जो है और लोग कभी कभी उनकी सांसें रुक जाती हैं, वहीं ख़त्म हो जाते हैं। और हम लोग इस मुद्दे को जो है सदन में उठाएंगे कि जो है जहाँ रेलवे लाइन और रोड क्रॉस हो रहा है सबसे पहले वहाँ पे वो ओवरब्रिज बनाया जाए ताकि आवागमन जो है कम समय में लोग अपने गंतव्य पर पहुँच सकें। आखिरी सवाल ये है कि आप ये जैसे बता रहे हैं कि आप सिर्फ मुसलमान का वोट लेकर लड़ रहे हैं, तो और वर्ग का अगर आपको वोट नहीं मिलेगा तो किस तरीके से आप जीतेंगे? देखिए, मैंने बताया कि आज मुस्लिम समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। मुस्लिम समाज ही नहीं, आप देखें लोगों ने ये कहा कि आप ओवैसी साहब अकेले लड़ रहे हैं, तो हम अकेले कहाँ हैं? पल्लवी पटेल जी हमारे साथ हैं, अपना दल कमेरावादी पटेल समाज का हमें वोट मिल रहा है, बिन समाज का हमें वोट मिल रहा है, उसके बाद जो है पाल समाज को वोट मिल रहा है और जो हमारे दोस्त हैं सारे वोट कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सारे लोग हमें वोट कर रहे हैं। मैंने एक फार्मूला बताया कि हमारी इतनी वोटें हैं। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, किस तरीके से आपको रिस्पांस मिल रहा है? जनता बहुत खुश है और जनता मुझे बहुत पसंद कर रही है और जनता जो है ओवैसी साहब जिस तरह सदन में जो है अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं, सारे मुद्दों को उठाते हैं और ओवैसी साहब को पूरी जनता निगाहों से देख रही है। ये एक विकल्प है जो है और ये परिवर्तन का भी विकल्प है और हम लोग निश्चित तौर पे बीजेपी के खिलाफ हैं और हम लोग बीजेपी को हराने में सक्षम होने वाले हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं और एक बीजेपी है, एक तरफ गठबंधन है और एक तरफ बसपा है, तो ये चुनौती कैसे आप पूरी करेंगे? देखिए, हम मैदान में उतरे हैं। ये चुनौती हम अपनी पूरी जद्दोजहद के साथ लड़ रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। उसके बाद जनता मुझे स्नेह दे रही है, मुझे विश्वास है कि जनता इस बार सबको नकारते हुए मुझे सदन में भेजने का काम करेगी। बीच में जिला अध्यक्ष एमएम पार्टी के इमरान बंटी जी हैं, आइए हम इनसे बात पूछते हैं, इस बार इनका सिंबल क्यों बदल गया? एक्चुअली में देखिए सिंबल बदला नहीं है। AIMIM पार्टी का जो सिंबल है वो पतंग ही है, मगर चूंकि हम अलायंस के साथ लड़ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और अपना दल कामेरावादी पार्टी के मोहतरमा पल्लवी पटेल जी, उसके बाद प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, राष्ट्रोदय पार्टी, ये तमाम नेताओं ने ये तय किया कि हम इस चुनाव को लड़ेंगे, गठबंधन से एक दूसरे के सहयोग से लड़ेंगे और उस सहयोग का जो गठबंधन है उसका जो सिंबल जो है वो हमारा लिफाफा सिंबल है और इसलिए हम यहाँ पर लिफाफा सिंबल हम मतदाताओं से कहना चाहेंगे कि ओवैसी साहब का, पल्लवी पटेल जी का, रामपाल बिंद जी का, ये तमाम लोगों का जो हमारे अलायंस दल के नेता हैं उनका चुनाव निशान लिफाफा है। क्या ये लिफाफा चुनाव चिन्ह हर जगह जहां जहां आपकी पार्टी लड़ रही है? जी हाँ, लगभग मुझे जहां तक वो है कि 25-28 सीटों पर लगभग कंटेस्ट अब तक कर रही है पार्टी और हर जगह लिफाफा चुनाव निशान है।